नकली खबर असली के अंदर मैं पृथ्वीराज आपके साथ आज कुरुक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ पर आज हमें पता लगा कि बीएनपी समाज की एक मीटिंग चल रही है। बी मुक्त घुमंतु जनजाति टास्क फोर्स कांग्रेस के चेयरमैन यहाँ पर अशोक बरतिया जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और यहाँ पर सभी लोग उनकी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए और उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे कि आपको पता है हर जिले से बीएनपी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बाकी जो खबर है मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आज कुरुक्षेत्र अशोक अरोड़ा जी का ऑफिस है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये मीटिंग अशोक बरतिया जी बी मुक्त घुमंतु जनजाति टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में की जा रही है और यहाँ पर सभी को इनवाइट किया गया और यहाँ पर सभी लोग हर जिले से हर जगह से यहाँ पर आए हैं और इस मीटिंग का पर्पज कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना है और अपनी जो डीएनटी समाज है उनके हाथों को मजबूत करना, जो 42 बिरादरी है उनमें जागरूकता पैदा करना। यहाँ पर सभी जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए हर जिले से यहाँ पर आकर के उनकी मीटिंग को सहयोग दिया है और सहयोग देकर के इस मीटिंग को कामयाब करने का काम किया है। जैसे हमारे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ, जैसे हमारे सोनू जी ये रोहतक से आए हैं, संजय जी रोहतक से आए हैं, हमारे जवान साहब ये सोनीपत से आए हैं, तो सभी लोग कुछ झज्जर से भी आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए और मैं आप कैमरे की नज़र से देख ही रहे होंगे जैसे कि हमारे वकील साहब भी यहाँ पर है और भी काफ़ी लोग हैं कि कईयों से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी डीएनटी समाज से जुड़े हुए लोग और पार्टी से और कोई हरियाणा के हर ज़िले से यहाँ पर आए हैं। और मैं इसके बारे में अब हमारे बी मुक्त घुमंतु जनजाति टास्क फोर्स कांग्रेस हरियाणा के जो चेयरमैन हैं अशोक बरतिया जी, उन्हीं से इसी के बारे में बात करूँगा और पूछना चाहूँगा उनका क्या मीटिंग यहाँ पर करने का क्या उद्देश्य है। तो अशोक बरतिया जी, आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई आपने कुरुक्षेत्र, तो आपका क्या उद्देश्य है सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी बैठक की जो कवरेज यहाँ कर रहे हो पृथ्वी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 23 अगस्त को एक बैठक हुई थी, 23 सितंबर को। तो उसमें एक काम दिया गया था जो पार्टी को आगे बढ़ाने का, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का था और जो ग्रामीण क्षेत्र तक, गांव स्तर तक बहुजन कांग्रेस के गठन के लिए हमें एक टास्क दिए गए थे कि उसको पूरा करने के लिए हमने जो प्रदेश के जो चुनिंदा लोग हैं, जो पार्टी की नीति को समझते हैं और पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, उनको यहाँ बुला करके हमने जोड़ा है और बताया गया है कि पार्टी ये चाहती है। पार्टी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक इस टास्क फोर्स का गठन किया है और हमें भी डीएनटी समाज को गंभीरतापूर्वक विचार करके इसमें काम करना चाहिए। और अब चुनाव है, ये साल चुनाव का है और इसके बाद हरियाणा में चुनाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उससे पहले हमने अपने समाज को संगठित करके पार्टी की मुख्यधारा में जोड़ देना है। उसके बाद जब पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो डीएनटी समाज को मूलभूत सुविधाएं जो देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी नहीं मिल पाई, वो पूरी की पूरी मिलें, ताकि ये समाज संगठित हो और इनको भी अपना आत्मसम्मान से ये जी सकें और ये गर्व से सीना ठोक के कह सकें कि हम इस देश के लिए, हमारे पूर्वजों ने काम किया है, देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया है और देश की आज़ादी के लिए हम लड़े हैं, मरे हैं, अपना वर्चस्व खराब किया, हमने अपने कारोबार खराब किए हैं। तो पार्टी ने और श्री आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत सोच विचार करके इस टास्क फोर्स का पूरे देश में गठन किया है। तो हरियाणा विधानसभा जो चुनाव आएंगे, क्या उसके मैनिफेस्टो में आप डीएनटी समाज के लिए कोई गारंटी लिखवाने का काम करेंगे? उसके अंदर बिल्कुल इस बार जो भी चुनाव मैनिफेस्टो बनेगा उसमें डीएनटी समाज के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं, जो मूलभूत सुविधाओं की जो घोषणाएं, वो जरूर इसमें वो होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज बहुत पिछड़ा समाज रह गया, सबसे पीछे रह गया समाज, जबकि इस समाज की बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हरियाणा में कितनी जनसंख्या डीएनटी समाज की, जिनको
कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी की तरफ से उनको रिजर्व में रखा और उनको उसका फायदा मिला हो या उसका लाभ मिला हो? ऐसे कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर पहले कांग्रेस ने डीएनटी समाज को फायदा दिया हो और आगे देने के लिए जा रहे हैं? डीएनटी समाज वैसे तो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में है, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15-20,000। लेकिन इनकी कुछ जातियां बैकवर्ड क्लास में है, कुछ शेड्यूल कास्ट में है। लेकिन उनको ना तो जो बैकवर्ड में उनको बैकवर्ड का लाभ नहीं मिला, जो एससी में उनको एससी का लाभ नहीं मिला। जैसे अब तो बोर्ड बन गया है डीएनटी का, इसमें अब तो लाभ मिलना चाहिए। कुछ अभी वो बोर्ड भी जो बीजेपी ने बनाया वो एक लॉलीपॉप की तरह है, उसमें कुछ नहीं है। वो उसने कोई भी एक काम है तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जो डीएनटी बोर्ड बनाया है, जो डॉक्टर बलवान सिंह जी हैं, वो श्वेत पत्र जारी किए करें जिन्होंने डीएनटी समाज के लिए क्या किया। वो किसी के किसी का घर बनाया हो। अभी पीछे जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान डीएनटी समाज के लोगों का हुआ, जिनके पशु भी और उनके तंबू कनाते सब निकल गए। मेरे पास अभी तक पत्थर पड़ा हुआ है, मैंने मुख्यमंत्री को स्पेशल फोटो के साथ उनको पत्र लिखा कि इन समाजों को तुरंत यानी वित्तीय सहायता दी जाए ताकि इनका जीवन है जो दोबारा पटरी पे आ सके। तो चेयरमैन साहब, आपने कुछ ही समय में चेयरमैन ये अपना विमुक्त घुमंतु जनजाति टास्क फोर्स कांग्रेस की आपने कमान संभालने के बाद आपने काफी लोगों को जोड़ा है और जगह जगह जाकर इनको जागरूक करने का काम किया है। जैसे आपके समाज डीएनटी समाज के अंदर गाड़ियां लुहार हैं, सपेरा जाति आती है, बाजीगर है, बावरी है, भेड़कुट्टू है, भाट है, सांसी है, इस तमाम बिरादरियों को आपने जगाने का काम किया। क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम पर आपको इसका लाभ मिलेगा? ऐसा हमारा काम है लोगों को जगाना, उनके आत्मसम्मान को जागृत करना कि देश के आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाने का काम किया, उसके लिए अपना सारा सर्वस्व दान कर दिए, अपना कारोबार खत्म कर दिया। लेकिन आपके साथ जो इस वक्त जो मौजूदा वर्तमान में जो पीड़ा है उसको कांग्रेस हाई कमांड ने जान लिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, उन्होंने इनका दर्द महसूस किया, तभी इस टास्क फोर्स का गठन हुआ है। के राजू जी बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार सरकार देश में और प्रदेश में बनेगी तो इन जातियों का उद्धार होगा अवश्य। तो जैसे आपने सुना, हमारे अशोक बरतिया जी कह रहे हैं अगर सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आती है तो इस डीएनटी समाज के जितने भी जातियां इसके अंदर आती है उनको प्रति हर समाज को इसका लाभ मिलेगा, इसका फायदा होगा। जो आज तक हिंदुस्तान की सरकारें जैसे मान लो इन जातियों की वोट का इस्तेमाल करते रहे हैं और इनका वोट लेने का काम करते रहे हैं, इनको बहुत ही लुभावने वादे कर करके, और आज जब इनके चेयरमैन साहब ने ये आवाज़ उठाई, ये बात कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पर जब सरकार हरियाणा में आएगी तो इस समाज को बहुत फायदा होगा। इसी के साथ मैं पृथ्वीराज आपके साथ कुरुक्षेत्र से आज जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।